हेलो बच्चों। तो एक और क्वेश्चन हम करते हैं, एक और क्वेश्चन कर लेते हैं स्ट्रेट लाइन मेथड का, इससे कि आपके जो भी डाउट्स हैं अभी तक के वो सारे क्लियर हो जाएंगे। तो क्वेश्चन पढ़ते हैं। सबसे पहले, बिरला कॉटन मिल्स परचेज अ मशीनरी ऑन 1 अगस्त 2015 90,000 की, और इसके बाद एक और मशीनरी वो परचेज कर रहा है 40,000 की। 30th जून 2017 को इट सोल्ड ऑफ द फर्स्ट मशीनरी परचेज इन 2015 फॉर 58,000, और उसी डेट पर एक और मशीनरी वो परचेज कर ले रहा है 1 लाख की। तो इसके लिए आपको बनाना मशीनरी अकाउंट। डेप्रिसिएशन आप प्रोवाइड करोगे 20% का। अकाउंट आपके क्लोज हो रहे हैं 31 मार्च को, और आपको ये बनाना है, ठीक है। इस पे जीएसटी और सीजीएसटी दिया है, वो 6% है, लेकिन इसका इस अकाउंट पर कोई इफेक्ट नहीं होगा। इसको छोड़ के इसको कोई ध्यान नहीं देना, ठीक है, क्योंकि ये इसमें इंक्लूड है। और यहाँ पर जब हम मशीनरी अकाउंट बनाते हैं, मशीनरी अकाउंट में डेप्रिसिएशन की कैलकुलेशन करने के टाइम इस तरह की सेग्रीगेशन करने की ज़रूरत नहीं होती, तो आप इसको कंसिडर नहीं करोगे। एडिशनल इन्फॉर्मेशन है, आप सीधा क्वेश्चन करोगे जितने की हमने परचेज़ की है, सेल की है। तो बच्चों ज़रा सबसे पहले अब मैंने इसका फॉर्मेट बना लिया है, ठीक है। क्वेश्चन पढ़ते हैं, समरी बनाते हैं। समरी आप मेरे साथ बनाइए। तो 1 अगस्त 2015 को 90,000 की हमने करी है परचेज़। इसके बाद एक और परचेज़ हुई है 1 अक्टूबर 2016 को, ये 40,000 की ये भी परचेज़ है। और इसके बाद 30 जून 2017 को हमने इसको सोल्ड कर दिया 58,000 का, सेल किया है। ये फर्स्ट है, फर्स्ट सेकेंड, ठीक। और सेम डेट पर एक और ले ली, एक और ले ली, और वो ली हमने 1 लाख की, और ये है परचेज़, यानी ये है हमारी थर्ड। बस कुछ करना नहीं है, 20% डेप्रिसिएशन है। और अब हमें करना है इस क्वेश्चन को, तो समरी पढ़ते जाना है, क्वेश्चन को करते जाना है। 1 अगस्त 2015 को हम ले रहे हैं टू बैंक अकाउंट, ठीक है। फर्स्ट डाल लिया सामने, 90,000 की ली है। इस साल कुछ नहीं हो रहा, तो अब आ गए हम 31 मार्च 16 में हो रहा है, लेकिन अक्टूबर में, यानी वो नेक्स्ट ईयर में आएगा, ठीक, इस ईयर में नहीं। तो इस ईयर और कुछ नहीं मेरे पास करने के लिए, तो मैंने डेप्रिसिएशन लगा दिया है। बाय डेप्रिसिएशन फर्स्ट पे कितना, 90,000 का 20%। और बच्चों डेट देखो, अगस्त, मेरे साथ गिनो ज़रा, अगस्त से मार्च तक जाएंगे। अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 8 मंथ का, 8/12। इसको सॉल्व करो बच्चों, तो ये देखो कितना आएगा, थ्री सिक्स 12, ठीक है। इसको पूरा सॉल्व करोगे तो आ रहा है 12,000। तो मैंने क्या किया, 90,000, ये आ गया 90,000, और ये आ गया बाय बैलेंस कैरिड डाउन, ठीक। बैलेंस बच्चे देखते हैं कितना है, ये है 90,000, मैंने लिखा 90,000 माइनस 12,000, कितना आया डेप्रिसिएशन माइनस करने के बाद, ये आ गया 78,000। अब मैं आ गई नीचे, इस बैलेंस को लिखा फर्स्ट
अप्रैल 16 टू बैलेंस बॉट डाउन 78,000। अब देखते क्या कुछ और हो रहा है। बिल्कुल हो रहा है, एक और मशीनरी हमने परचेज़ की है, ठीक है, इसी साल। तो ये हमने की 1 अक्टूबर 16 को टू बैंक अकाउंट 2, और ये खरीदी मैंने 40,000 की। दोनों का यूज़ करेंगे। 31 मार्च 17 आ गया। 31 मार्च 17, देखते हैं इस मार्च 17 से पहले कुछ हो तो नहीं रहा है। नहीं, मार्च 17 नहीं, अब होगा जो वो नेक्स्ट ईयर होगा, क्योंकि जून है, ये मार्च तक का है, ठीक है। तो मैंने लगाया डेप्रिसिएशन बाय डेप्रिसिएशन ऑन 1 बाय डेप्रिसिएशन ऑन 2। ओरिजिनल कॉस्ट मेथड है तो बच्चों 90,000 इंटू 20%, ये आ गया 18,000। ये आया 40,000 20% इंटू मंथ देख लीजिए, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 6 महीने। तो ये आ जाएगा कितना, 4,000। अब मैंने क्या करना है, इस पे लगाना है डेप्रिसिएशन और इसके बाद निकालना है इसका बैलेंस बाय बैलेंस CD फर्स्ट। बैलेंस कितना था, 78,000, मैंने लिखा 78,000 माइनस डेप्रिसिएशन दिया 18,000, बैलेंस बचा 60,000, 60,000, ठीक। तो ये आ गया 31 मार्च 17। दूसरे का भी देख लेते हैं कितना है। दूसरे का देखो ज़रा, डेट डाली 31 मार्च 17 बाय बैलेंस कैरिड डाउन 2, बैलेंस था 40,000, 40,000 माइनस 4,000, कितना बचा बच्चों, 36,000। मैंने लिखा टोटल, टोटल देखो कितना आएगा बच्चे, आप सब टोटल करो। ये देखो बच्चे, ये आ गया 1 2 3 8 और ये 11। ठीक, अब इसके बाद आ जाओ नेक्स्ट ईयर पे, 1 अप्रैल 2017 टू बैलेंस बॉट डाउन 1, ठीक है, टू बैलेंस बॉट डाउन 2, कितना, 60,000 एंड 36,000। अब देखते हैं इस ईयर के ख़त्म होने से पहले कुछ हो रहा है। बिल्कुल, एक परचेज एक सेल। कौन सी डेट को, 30 जून 17 को हमने परचेज की 1 लाख की टू बैंक अकाउंट, थर्ड मशीनरी 1 लाख की, और सेम डेट पर 30 जून 17 को 58,000 की सेल कर दी बाय बैंक। फर्स्ट थी ये 58,000 की, हमने इसको सेल कर दिया। बच्चों क्या बताया था मैंने, जब भी हम सेल करेंगे तो पहले सेल का अमाउंट, फिर डेप्रिसिएशन, फिर P&L। तो डेप्रिसिएशन निकालेंगे पहले, कितना डेप्रिसिएशन आएगा इस पर,
तो मैंने इसको सेल किया जून में, तो अप्रैल से जून तक ऐसी तो रखी नहीं, अप्रैल मई जून 3 महीने मैंने इसका यूज़ किया। तो बाय डेप्रिसिएशन फर्स्ट पर, ठीक, कितनी, इसको मैंने कब ख़रीदा था, और ये मैं ख़रीदी थी 90,000 की, तो ये आ गई 90,000 का 20% और 3 महीने का, सिर्फ 3 महीने के लिए इसका डेप्रिसिएशन निकाला। तो इसका डेप्रिसिएशन आएगा ये आ गया 4500, ठीक है, 2 से इसको करेंगे तो 4500 आएगा। अच्छा, अब ये मैंने कर दिया, अब मैं देखती हूँ मुझे इस पर प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ। ठीक, देखना ज़रा बच्चों आप भी, इसकी बुक वैल्यू आज की डेट में कितनी दी हुई है, 58,000, 58,000 नहीं, 58,000 की तो सेल की है, इसकी वैल्यू है 60,000, सॉरी, इसकी वैल्यू है 60,000। इसमें से डेप्रिसिएशन हमने दिया 4500, 60,000 थी, यहाँ पे लिखा है ये 60,000 थी, 60, इसमें से डेप्रिसिएशन दिया 4500, तो ये हो गया 1 2 5 9 5 और 5, इतनी तो आ गई इसकी वैल्यू आज की डेट में, और हम उसको सेल कर रहे हैं 58,000, यानी वैल्यू तो 55,500 थी और हमने इसको सेल कर दिया 58,000 में, यानी ज़्यादा में किया तो मुझे हो गया प्रॉफिट, कितना हो गया, 5 7 2, मुझे इतना प्रॉफिट हो गया, ये आया प्रॉफिट। अब प्रॉफिट को कहाँ लिखते हैं, डेबिट में, ठीक, तो इसको लिखेंगे, देखो क्या लिखेंगे, टू P&L अकाउंट, ये आया मेरा प्रॉफिट, डेट, और कितना आया 2500। तो बच्चों मैंने पहले बैंक का अमाउंट लिखा, कितनी डेप्रिसिएशन आई, P&L निकाला, अब मेरी फर्स्ट मशीनरी तो हो गई ख़त्म, मेरी बच्ची सेकंड और थर्ड, इस पे लगाएंगे डेप्रिसिएशन। तो सेकंड और थर्ड का डेप्रिसिएशन लगाते हैं ज़रा, 31 मार्च 17 से स्टार्ट हुआ, ये हुआ 18, ठीक, बाय डेप्रिसिएशन ऑन सेकेंड 31 मार्च 18, बाय डेप्रिसिएशन ऑन थर्ड। तो सेकंड मशीनरी मैंने कितने की ख़रीदी थी, मैंने ख़रीदी थी 40,000, तो 40,000 का 20% कितना आया, 8,000। और थर्ड मशीनरी मैंने ख़रीदी 1 लाख की, 1 लाख 20%, और कितने मंथ के लिए, तो जून में खरीदी, जुलाई, इसका यूज़ हमने जुलाई से किया होगा, लास्ट में ख़रीदी जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, 9 महीने। तो इसका जो डेप्रिसिएशन आएगा,
वो कितना आना चाहिए बच्चों, डेप्रिसिएशन इसको कैलकुलेट करोगे तो इसको करेंगे तो ये आएगा 15,000। ठीक, अब इसके बाद हमारे पास क्या बचा, बैलेंस करेंगे। अब इसका डेप्रिसिएशन दोनों पे लगा दी हमने, तो मैंने क्या बताया, पहले जिसको सेल करना था सेल कर दिया, फर्स्ट मशीनरी हो गई हमारी ख़त्म, सेकंड और थर्ड बची थी उस पर लगाया डेप्रिसिएशन। अब दोनों का ही बैलेंस निकाल देंगे। 31 मार्च 18 बाय बैलेंस कैरिड डाउन फर्स्ट बाय बैलेंस CD कैरिड डाउन सेकेंड। तो देखो ज़रा सेकेंड का बैलेंस कितना था, 36,000 माइनस इस पर डेप्रिसिएशन कितना दिया सेकेंड पे, 8,000, कितना बचा 28,000। ठीक, अब थर्ड का देखते हैं कितना था, 1 लाख माइनस 15,000, कितना बचा 85,000। तो ये हो गया मेरा कंप्लीट। अब मुझे क्या करना है, टोटल। तो बच्चों ज़रा टोटल कर देते हैं। तो यहाँ पर इसका टोटल जो आएगा वो होगा 8, ये आएगा 3, अच्छा 9, 1। सेम टोटल यहाँ पर भी आएगा, तो बच्चों इसमें आपको ये भी समझ में आया होगा। अब इसके बाद हम शुरू करेंगे अपना डिमिनिशिंग बैलेंस वाला, और आपके जो भी डाउट हैं अब नहीं रहने चाहिए, प्रैक्टिस करिए, और फिर भी अगर डाउट आते हैं तो मुझे बताइए, मैं और क्लियर करूँगी। ठीक है, तो डिमिनिशिंग बैलेंस की वीडियो के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।